रात को कितने बजे तक खुला रहता है? रात को ये 12 बजे तक पढ़ते हैं हम लोग। और सुबह कितने बजे खुल जाता है? सुबह में 6 बजे। 6 बजे खुल जाता है। तो यहाँ 24 घंटा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो 18 घंटा ये खुलता है। हाँ, 18 घंटा खुला है। आपकी बारी खत्म हो गया। एक्सीलेंट मार दिए थे, तब भर्ती काहे नहीं हुए? मेरिट में छट गए। मेरिट में छट गए, तो अब लगता है कि फिर हो जाइएगा? नहीं सर, मेरी उम्र खत्म हो गया तब। तो आप क्या चीज में जाइएगा? अब एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, जो एलईडी चलता भी है और कहीं ना कहीं उसमें जो चीजें होती हैं वो भी पढ़ाई जाती है। दूसरा चीज आपको बताएं तो यहाँ बुक जो है वो निःशुल्क है, यानी चार्ज उसका नहीं, आपको ले जाना है और फिर लौटा देना। अगर कोई भी बुक्स आपको डोनेट करनी है तो हमसे संपर्क करेंगे। मेरा नंबर है 9631022062। ये नंबर है और एड्रेस जिला, अगर दिल्ली, पंजाब, मुंबई कहीं से कोई भेजना चाहे, एड्रेस पर आप इस पते पर भेज सकते हैं। ग्राम खजुआन, पोस्ट देवपुरा, जिला सारण, प्रखंड एकमा। प्रखंड। मेरा गूगल पे, पेटीएम और पे फोन नंबर है 6204828316। एक बार फिर से 620 48 28 316। नमस्कार। देखिए, शिक्षा की बात की जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा चैनल कहीं ना कहीं काम करता है। वो सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट विद्यालय, जो अच्छा करता है उसको अच्छा दिखाते हैं, जो बुरा करता है उसको बुरा दिखाते हैं, लेकिन साफ सुथरा दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हम एक जगह खड़े हैं छपरा जिला में, और छपरा जिला के एकमा प्रखंड का खजुआन गांव है जहां पे हम खड़े हैं। हमारे पीछे देखिएगा ना, तो लिखा हुआ है कि आनंद बिहारी जादव सार्वजनिक पुस्तकालय खजुआन। ठीक है, आप सोचिए कि ये आदमी यानी रिपोर्टर ये पुस्तकालय के पास क्या कर रहा है? पागल तो नहीं है? नहीं, पागल नहीं है, हम एकदम सही है। यह इसलिए कर रहे हैं कि पुस्तकालय सिर्फ आपको दिल्ली में, पटना में, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में मिलेगा, बिहार में कम मिलेगा। अब बिहार में वो गांव क्षेत्र में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिल गया है। देखिए, कहा गया है ना, तो स्टूडेंट के लिए यानी छात्र के लिए 5 गो रूल होता है। हम आपको बता देते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, ये चीज होता है। अब आइए थोड़ा सा आपको और भी चीज हम दिखाएंगे। यानी इसलिए हम इस दोहा को कहे कि दोहा आज के समय में नहीं मिल रहा है। शिक्षा जो हो गया ना, महंगा हो गया है। कहा जा रहा है कि जो बड़ा बड़ा यानी आईएएस, आईपीएस बड़का जितना लुटेरा है उसी का लड़का बड़ा बनेगा, और गांव का जितना सीमित आदमी है जो गरीब गुरबा है उसका लड़का नहीं बनेगा। इसी विषय पे हम बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम दिखाएंगे, कुछ चीज दिखाएंगे जो शायद आज के परिवेश में देखने को नहीं मिलता है। ये मड़ई टाटी देख रहे हैं ना, इस सोने के लिए नहीं बनाया गया है, यो पढ़ने के लिए बनाया गया है। आई मड़ई टाटी देखिए कैसे इसमें एगो बल्ब जला दिया गया है। अब पहले के जमाने में ऐसा ही शिक्षा का क्षेत्र होता था, आज के जमाने में नहीं होता है। आई देखिए, मड़ई टाटी में आपको यहाँ एगो बोर्ड भी दिख जाएगा, यहाँ टेबल भी दिख जाएगा, यहाँ चौकियों दिख जाएगा, यानी रात को जिसको सोना हो ना, खुला है, सो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मास्टर साहब के द्वारा सारा व्यवस्था है। आई देखिए, टेबल वेबुल सब रखा गया है। चोरी करने वाला होगा तो चोरियों कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चोर कम है इसलिए चोरी वोरी नहीं होता है। शिक्षा का क्षेत्र है। अब थोड़ा सा हम उस बिंदु पे चलेंगे कि आखिरकार में क्या जरूरत पड़ गई गांव क्षेत्र में एक लाइब्रेरी की। आप देखिएगा, पूरा घूम के देखिएगा ना, तो यहाँ कहीं भी आपको गांव में यानी कि टाउन के जैसा नहीं दिखेगा। ये पूरा गांव क्षेत्र, इधर सरसों से फर गया, इधर देखिएगा गेहूं सब है, यानी ये गांव से हटके है, गांव से एकदम अलग है, गांव में नहीं है। इसलिए अलग है क्योंकि अलग व्यवस्थाएं बनाई। अब थोड़ा सा एक रूम में आपको और लाते हैं। देखिए, ये रूम देखिए, यहाँ पे लिखा गया आई लव माई विलेज। उधर देखिएगा तो लिखा गया आई लव खजुआन, और इधर देखिएगा यहाँ ब्लैक बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारे सिवान जिले के शान प्रथम राष्ट्रपति जी हैं, इधर कहीं ना कहीं पटेल जी हैं, और यहाँ सारी चीजें लिखी गई है। और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं माँ सरस्वती भी यहाँ पे विराजमान है, जो आप देख सकते हैं। यानी इस चीज को करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज के समय में बार बार कह रहा हूं कि आपने सुना होगा ना, पटना वाले एगो मास्टर है, उनका नाम का है खान सर है, जो गए थे एथी पे शोरूम नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कपिल शर्मा शो में गए थे, तो काफी फेमस हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है,
गांव में कहीं ना कहीं ढूंढिएगा तो आपको भी खान सर पैदा करने वाला मिल जाएगा, और है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम उससे कम उपलब्धि यहाँ के उस मास्टर साहब को भी नहीं देंगे जो कहीं ना कहीं इस तरह के काम कर रहे हैं। अब आइए हम सीधे तौर पे आते हैं और चर्चा करेंगे, बात भी करेंगे। हमारा सवाल थोड़ा कड़वा होता है और कड़वा सवाल हम करते हैं, हर कोई जानते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा बच्चा है जो कि कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। अब पूछेंगे क्या पढ़ रहा है, उधर एक टीवीओ लगा हुआ है। अब सरकारी फंड के है कि प्राइवेट फंड के, यो जानेंगे। क्या है कि ये सब व्यवस्था कहीं ना कहीं गांव देहात में मिलता नहीं है। आई देखिए यहाँ सब कुछ लगा हुआ है, लोग पढ़ रहा है आराम से, चौकी वौकी लगा हुआ है। आई देखिए इधर गद्दा उधर रखा गया है, रात में जिसको सोना होगा ना वो सो भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रात का भी व्यवस्था है। अब भोजन वोजन मिलता है कि नहीं मिलता है भी पूछ लेंगे। पढ़ते हो बाबू? हाँ, किस क्लास में? 7 सरकारी की प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। बढ़िया पढ़ाई होता है सरकारी में? हाँ, सरकारी मिलता है? हाँ, मिलता है पक्का? क्या पढ़ रहे हो? तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो लाइब्रेरी में क्या करना है? वो रविवार है ना हाँ। तो पढ़ने आए हैं। ये लाइब्रेरी में? हाँ। तो लाइब्रेरी जिसने खोला है वो पैसा वैसा लेते हैं कि फोकट में पढ़ाते हैं? इसी तरह पढ़ाते हैं। इसी तरह पढ़ाते हैं, पैसा वैसा नहीं लेते हैं? नहीं। अच्छा, ये पढ़ रहे हो, ये क्या है? जीके जीएस। जीके जीएस है? तो ये पढ़ के क्या करोगे? जी हमको बड़ होकर बनना है दरोगा। दरोगा बनोगे? कौन दरोगा? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का दरोगा चोर होता है। चोर वाला बनोगे कि ईमानदार वाला? ईमानदार वाला। चोर वाला नहीं? नहीं। इतना मेहनत करके पढ़ रहे हो, चोर वाला नहीं बनोगे तो फिर जगह जमीन पटना में फ्लैट कैसे खरीदेगा? ईमानदारी कर कर आ जाएगा। हाँ। दरोगा का मतलब होता है, जानते हो का होता है? नहीं पता। नहीं पता है तो जानो, दो रोक के दो चाहे गा के दो, लेकिन दो तो दरोगा साहब लूटे ला लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरोगा का वही पेशा है। खैर बहुत सारे ईमानदार भी है। अब भाई दरोगा तो बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे ईमानदार है, बहुत सारा चोर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। रोड पे गाड़ी खड़ा करके सब चेकिंग करता है, पैसा लेता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सीनियर स्टूडेंट भी है, आई लोग भी पढ़ रहे हैं रेलवे सामान्य ज्ञान। अभी टीटी बनेंगे का? टीटी बनना है जी? मुझे बीपीएससी क्लियर करके डीएसपी बनना है। अच्छा, डीएसपी बनिएगा, दरोगा बनेगा तो उसके ऊपर जाइएगा, उससे ज्यादा लूटिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। हाँ। हम बचपन से यही टारगेट है कि वैसे ही माहौल से गुजरे हैं ईमानदारी के थ्रू। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं, छोटे भी बच्चे हैं, सीनियर भी बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ने का पर्पस क्या है? पर्पज ये कि तो शांति माहौल है। हाँ। अब घर पर रहेंगे, पढ़ने बैठेंगे, मम्मी या पापा से कोई भी बोल देगा बाबू ये काम करो, ये काम करो, फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहाँ आ जाते हैं तो सब काम से रिलैक्स। नो डिस्टर्बेंस, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपना गेट लॉक कीजिए, अपने इसमें पढ़ाई कीजिए। रात को कितने बजे तक खुला रहता है? रात को ये 12 बजे तक पढ़ते हैं लोग। और सुबह कितने बजे खुल जाता है? सुबह में 6 बजे। 6 बजे खुल जाता है। तो यहाँ 24 घंटा, मतलब एक तरह से कहा जाए तो 18 घंटा ये खुलता है। हाँ, 18 घंटे खुला ही रहता है। खुला रहता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो कोई चार्ज है? नो, निःशुल्क है। निःशुल्क है? अच्छा, तो ये सब लगा हुआ है, ये सब तमाम चीज है, ये सब कहाँ से आ गया है? सब मतलब लोग दिया है। कौन दिया है? जो मतलब देते हैं वो लोग मतलब देते हैं। कौन देते हैं? देते हैं मतलब अरे देते हैं। जो मतलब सहयोगी मतलब करने वाले हैं। अच्छा, जो हेल्पफुल लोग हैं वो सब ये मतलब दान करते हैं, देते हैं यहाँ पे बुक वगैरह सब चीज। अच्छा, ये लोग बुक मतलब सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है, घर भी ले जाना है? घर भी मतलब लेकर जा सकते हैं। चार्ज है उसका? नो, निःशुल्क चार्ज नहीं है? नहीं है। क्या सिस्टम क्या है उसका? सिस्टम ये है कि आप लेकर जाइए, 1 हफ्ते 1 महीने मतलब लेकर जाइए और रजिस्टर मतलब मेंटेन कराइए और फिर मतलब लाकर मतलब दे दीजिए। कितना मतलब कितने दूर तक के लोग ले जा सकते हैं? इसमें- छपरा जिला है तो सिवान वाला जिला वाला ले क्यों जाएगा? नहीं, क्यों नहीं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बिहार कहीं का भी हो लेके जा हाँ सकते हैं। लेकर जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज लगता है आपको, आप नौजवान है, हाँ। लगता है आपको कि ये चीज करने से कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र बदल रहा है? बदल रहा है, बिल्कुल मतलब बदल रहा है। बदल रहा है। हाँ, ये किनके द्वारा कराया गया है? हमारे संतोष सर है ना। अच्छा, इनके द्वारा कराया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा और भी बच्चों से बात करेंगे, और सर हमारे साथ है, इनसे हम लास्ट में बात करेंगे, थोड़ा सा बच्चों से बात करेंगे। देखिए खूब बढ़िया चेयर है, चेयर ना आपको ऐसा जगह पे नहीं मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट में मिलेगा, जहाँ ये चीज है। पढ़ते हो बाबू? हाँ, किस क्लास में? 6 में। 6 में? सरकारी में हाँ, कि प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। अच्छा, ये चीज जो पढ़ रहे हो इसका सब जानकारी है? हाँ, है? हाँ। अच्छा, यहाँ जब आते हो पढ़ने के लिए, कहाँ घर है? खजुआन। खजुआन घर। यहाँ पढ़ने के लिए जब आते हो तो यहाँ कैसा लगता है आकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि मतलब ऐसा ही खाली खोल दिए हैं? पढ़ाते
पढ़ाते हैं। अच्छा, घर से आप आते हो तो मम्मी पापा कुछ बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? नहीं बोलते हैं, नहीं पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? पूछते हैं कि पढ़ने जा रहे हो हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ जब आप पढ़ लेते हो तो गांव क्षेत्र में एक चीज आपको बताएं, ट्यूशन ज्यादा चल रहा है और जिसका चार्ज ज्यादा है या पढ़ाई कम है। ट्यूशन आप करते हो, इसके अलावा हाँ। करते हो तो वहाँ पैसा लगता होगा? हाँ। यहाँ लगता है? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे भी पैसा लगता है? हाँ। ट्यूशन का पैसा लगता है कि या लाइब्रेरी का पैसा लगता है? ट्यूशन का। ट्यूशन का लगता है। हाँ। लाइब्रेरी का नहीं लगता है। लाइब्रेरी में मतलब किताब कोई सा भी उठाओ पढ़ लो। हाँ। ओ, क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। क्या बनना है लाइफ में आगे चल करके? कर्नल। कर्नल बनना है आर्मी का? हाँ। आर्मी का कर्नल बनना है। कर्नल का पावर है मालूम है क्या होता है? कर्नल का पावर नहीं मालूम है? कौन बता दिया कि कर्नल बन जाओ? सोचे अपना से। चलो, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, इतना चीज लड़का बताया। बेहिजक बैठ जाओ बाबू, बेहिजक होकर के इसको कर्नल बनना है। देखिए, कर्नल जब भी बच्चा बनेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा अगर भरोसेमंद कोई चीज है तो आर्मी है आज के समय में, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसमें ये लड़का कहीं ना कहीं जाना चाहता है। जब चला जाएगा ना तो उस समय शायद हम लोग को याद करेगा कि बाबू याद करोगे ना कर्नल बन जाओगे तो? हाँ। मास्टर साहब को भूलोगे नहीं ना? नहीं। पक्का? हाँ। मास्टर साहब को कुछ दान करोगे जब कर्नल बन जाओगे? हाँ। तो क्या करोगे? पैसा। पैसा दान करोगे? मास्टर साहब पैसा लेते नहीं है शायद, हैं? बोलो, लेते हैं। चलिए, तो बहुत मतलब ये चीज है। देखिए, सही बात है, अगर पैसा रहेगा तो ये सारा चीज खरीदा जाएगा। ये टेबल हो, ये कुर्सी हो, ये चौकी हो, फिर एलईडी हो, या फिर कोई इसमें जितने सारे हमारे महापुरुष है किसी का फोटो हो। पैसा रहेगा ना तभी चीज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए, यहाँ और सारे युवा साथी हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार यादव। पंकज कुमार यादव। और शरीर से तो मतलब आर्मी के जवान की तरह पूरा शरीर बना हुआ है। तो सेना में काहे नहीं गए? सेना में सर कोशिश किए, फिर अग्निवीर का जो एज होता है 17 से 21 वो खत्म हो गया। तो बस SSC GD के तैयारी में लगे हैं और दिन रात यही तैयारी करते हैं लाइब्रेरी पे। अच्छा, यही तैयारी करते हैं? अच्छा, पटना, छपरा, सिवान ऐसे जगह नहीं जाते हैं? नहीं। काहे? बस यही यहाँ मतलब वो सुविधा आपको मिल रहा है? जी। मिल जा रहा है जो सुविधा पटना आपको दिल्ली या फिर छपरा सिवान में मिलता है? वो पूरा मिलता है यहाँ, जो हमें चाहिए वो चीज मिलता है, पूरा मिलता है। जी। आप क्या करते हैं? अग्निवीर की तैयारी, आर्मी की तैयारी। अग्निवीर का एज है कि खत्म हो गया? नहीं, इस बार मारे थे एक्सीलेंट, अब की बार एज खत्म हो गया। एक्सीलेंट मार दिए थे तो भर्ती काहे नहीं हुए? मेरिट में छट गए। मेरिट में छट गए तो अब लगता है कि फिर हो जाइएगा? नहीं सर, मेरी उम्र खत्म हो गया तब क्या चीज में जाइएगा? अब SSC की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, SSC। तो यहीं पढ़ के आप मतलब मेरिट में गए थे? हाँ। यहीं पढ़ के, इसके अलावा कहीं भी कोचिंग नहीं लिए थे? कहीं नहीं। देखिए, ये चीज होता है। और ये छोटा लाइब्रेरी खजुआन का जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है उन छात्रों को। ये छात्र एक तरह से, ये छात्री हम बोलेंगे जो आज के समय पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक्सीलेंट मारा था ये लड़का। किस में? तो अग्निवीर में। और सिर्फ यहीं से पढ़ के दूसरा जगह से नहीं। और ये कहीं ना कहीं भाई साहब SSC GD की तैयारी कर रहा है। ये लड़का कहीं ना कहीं कर्नल बनेगा, वो लड़का कहीं ना कहीं दारोगा बनेगा। कहां से? तो सिर्फ खजुआन लाइब्रेरी से, यानी आनंद बिहारी यादव जो लाइब्रेरी है वहीं से। हमारे क्षेत्र के जितने सारे लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूं उनसे, जितने सारे हैं, वो सिवान के हो, छपरा के हो या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, आपसे अगर लगता है कि नहीं आनंद बिहारी यादव पुस्तकालय सटा हुआ है नजदीक में, तो प्लीज आप आइए, यहाँ पे पढ़िए, समय दीजिए और कहीं ना कहीं समय देकर के ज्ञान अर्जित करिए। यहाँ पे LED लगा हुआ है, जो LED चलता भी है और कहीं ना कहीं उसमें जो चीजें होती हैं वो भी पढ़ाई जाती है। दूसरा चीज आपको बताएं तो यहाँ बुक जो है वो निःशुल्क है, यानी चार्ज उसका नहीं, आपको ले जाना है और फिर लौटा देना है। उसका कोई टाइम ड्यूरेशन है जो उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं लाना और ले जाना है। दूसरा चीज आपको बताएं तो यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, एक चीज की व्यवस्था की गई है। अगर दूर दराज से कोई आता है, वो चाहे एक दिन के लिए हम रुक जाए तो यहाँ वो भी व्यवस्था है, यहाँ पे कोई रुक भी सकता है। अब भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है वो जानेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है। भोजन नहीं रहेगा ना तो पढ़ाइयो नहीं होगा, ना कौन आंदोलन होगा, ना हम चिल्लाएंगे। वो रहेगा तब चिल्लाएंगे। तो अब सीधे तौर पे सब जानकारी यहाँ के जो संचालक फाउंडर है संतोष सेनानी यादव बताएं तो ये एक गवर्नमेंट टीचर भी है। कहीं ना कहीं ये
उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पुस्तकालय की स्थापना की, किस पर्पज से, आखिर में क्या चीज लगा कि नहीं ये चीज हमें करना चाहिए? सबसे पहले स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी, आपके जितने भी दर्शक हैं एबीवीपी के और आवाज वे भारत के, उनको मेरा नमस्कार है। मैं संतोष सेनानी यादव और यहाँ पर एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, शिक्षा के आप तो अच्छा खासा सैलरी ले रहे होंगे, लेते होंगे, ये क्या कर दिए? देखिए, शिक्षा का अच्छा खासा सैलरी मिलता है गवर्नमेंट स्कूलों में और वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे मन में ये भी ख्याल था कि मैं अपने गांव के भी बच्चों को, अगर समय बच रहा है मेरे पास सुबह और शाम, क्योंकि दिन में स्कूल होता है और सुबह शाम जो भी समय बच रहा है वहाँ, और ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि आसपास के भी बच्चे उससे लाभान्वित हो। और यह पुस्तकालय खोलने का जो मेरा सपना था वो बचपन से ही था। बचपन में जब भी हम पढ़ाई करते थे तो कभी ना कभी आदमी डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार से हैं जहाँ पर पढ़ाई करते वक्त कोई ना कोई काम आ ही जाता है, तो उस में डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए मन में ख्याल आया कि एक ऐसे जगह हो जहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर सकें। तो जब मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला तो हम वहाँ पर पुस्तकालय की जो सुविधाएं हैं उसको देखकर प्रभावित हुए और फिर मन में ठाना कि अगर जॉब भी करना है तो गांव में ही जाकर करेंगे और एक ऐसे पुस्तकालय की स्थापना की जाए जहां पर आसपास के बच्चे आकर बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सके। अच्छा, बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई कर सके। एक चीज कहा जा रहा है कि आप दिल्ली गए, दिल्ली वो चीज देखे आप, बहुत सारे ऐसे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, जो समय से आते हैं स्कूल, समय से चले जाते हैं, ठीक है, वो जितने सारे शिक्षक वो ऐसा काहे नहीं करते हैं? क्योंकि सबका अपना अपना व्यक्तिगत सोच होती है। नहीं, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन शिक्षकों से क्या कहिएगा जो शिक्षक ये चीज नहीं करते, अच्छा खासा पैकेज उठाते हैं, अच्छा खासा ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक है, हकीकत है, तो उनसे क्या कहिएगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन एक ही बार मिलता है, उसको इस तरह से जीना चाहिए ताकि आपको लोग याद कर सके, क्योंकि बार बार यह मनुष्य शरीर नहीं मिलता है और इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। और कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि बहुत अच्छे कार्य किए होंगे कि यह आपको मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग अच्छे कार्यों में करिए। तो यही सोच है कि हम अगर जो भी खाली समय बचता है उसमें अच्छे अच्छे कार्य हो पाते हैं और आप लोग का आशीर्वाद रहता है, सहयोग रहता है, तो ये सब कार्य हो पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सहयोग हालांकि सबका जरूरत है, सही बात है, इनके साथ गांव की भी जरूरत है, समाज की भी जरूरत है और जितने सारे स्टूडेंट हैं उनके भी सहयोग की जरूरत है। अच्छा, एक चीज बताइए, इतने सारे बच्चे आपके पास आते हैं, थोड़ा सा मैं उस बिंदु पे जाऊंगा, जो यहाँ पे अपने रहने की व्यवस्था करती है, भोजन की व्यवस्था नहीं, सभी बच्चे अपने घर से खाना खाकर आते हैं। दूर दराज का कोई आ गया तो हाँ, उनके लिए है, जो दूर से आए हैं फिर रात में अगर जा नहीं पाएंगे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर कहाँ? और घर से बन के आते हैं। आपके घर से? जी। इतना पैसा रख लिए हैं? नहीं, घर से खिला भी रहे हैं, लाइब्रेरी भी दे दिए हैं? नहीं, अगर अपने कहीं बाहर से फंडिंग वंडिंग करवा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई फंडिंग नहीं है। अगर बच्चे अच्छा कर जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा मिशन सफल हो जाता है। सही बात है। देखिए, मिशन कोई चीज मतलब एक क्या कहा गया है ना कि सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज करना चाहिए और कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जा रहा है। इनकी भी फैमिली ऐसा नहीं है, शादीशुदा व्यक्ति हैं, शादी उदी कर ली है, कुंवारे नहीं है, इनके फैमिली है, हर चीज है, उसको ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं जो रात में दूर दराज से आ गए, लोग तो गांव देहात के इसी जगह के लोग हैं, तो ये लोग तो अपना घर से खाओ के आके यहाँ पे सो जाता होगा और रात में पढ़ता होगा। लेकिन जो दूर से आएगा उसके लिए कहीं ना कहीं भोजन का व्यवस्था अपने घर से भी करवाते हैं। एक चीज देखिए, कहीं ना कहीं उन शिक्षकों से भी अपील की है और हम भी करते हैं कि मास्टर साहब लोग प्लीज इस बिहार को बदलने में सहयोग करिए। कहीं ना कहीं एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम संतोष जी बढ़ा रहे, एक कदम हम बढ़ा रहे, एक कदम ये बच्चा बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार जरूर बदलेगा। और बदलेगा ना तो कहीं ना कहीं जिस नजरिए से अन्य प्रदेश में बिहारियों को देखा जाता है वो नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलेगा ना तो उसका अखिया काट लेगा बिहारी। सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला बिहारी होता है, हर क्षेत्र में होता है। और बिहारी को जब जाएगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई कहीं, तब बोलेगा कि बिहारी आ गया। अरे ससुरा, बिहारी आ गया तो बिहारी का दम कितना है, पावर कितना, वो भी तो देखो। एगो बिहारी किया ना कि लाइब्रेरी खोला है किसी बिहारी में दम? दिल्ली पंजाब जहां पे बता रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बता रहे हैं, दिल्ली में पढ़े होंगे तो वहां चार्जेबल होगा। जी बिल्कुल, वहां पे चार्जेबल था। चार्जेबल था ना?
देखिए चार्जेबल था, यहाँ पे निःशुल्क किए हैं। और एक चीज मैं कहूंगा, जिसके पास भी अगर लगता है कि नहीं हमारे पास बुक घर में रखा हुआ है, कबाड़ के भाव में बेच रहे हैं अठनी चवाने के लिए, नहीं बेचिए, आप संपर्क करिए और संपर्क करके यहाँ पहुंचा दीजिए। अब एक बार इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको उपलब्ध करवा देते हैं, नंबर अपना बता दीजिए, ताकि जो अगर देख रहा हो उसको लगता हो कि नहीं हमको दे देना चाहिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर यहाँ पे पहुंचा दे, तो उसके लिए क्या सुविधा है? जी, अगर कोई भी बुक्स आपको डोनेट करनी है तो हमसे संपर्क करेंगे। मेरा नंबर है 9631022062। ये नंबर है। और एड्रेस जिला, अगर दिल्ली पंजाब मुंबई कहीं से कोई भेजना चाहे, एड्रेस पर आप इस पते पर भेज सकते हैं। ग्राम खजुहान, पोस्ट देवपुरा, जिला सारण, प्रखंड एकमा। प्रखंड एकमा, सारण यानी कि छपरा जिला हुआ, बिहार राज्य हुआ, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। और मैं पुनः अपील करता हूं इन सब बच्चों की तरफ से, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और कहने का हर किसी का भविष्य है। गांव क्षेत्र में ना ये चीज देखने को नहीं मिलता है, जो आज पहली बार देखने को मिला। और जब हमें इसकी जानकारी मिली तो हमने सोचा कि नहीं इस चीज को दिखाना चाहिए, जितने हमारे दर्शक है, जितने सारे लोग हैं उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि नहीं आप जगिए, उठिए और कहीं ना कहीं बदलाव में अपना योगदान करिए। जब बदलाव करिएगा ना, एक संतोष जी बदलाव कर रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो देख के कोई और बदलाव के मूड में आ जाए, तो कहीं ना कहीं इनका भी मिशन सक्सेस होगा कि नहीं हमने शुरुआत की तो हमको देख करके कहीं ना कहीं और लोग शुरुआत कर रहे हैं। आई चीज दिमाग में मत रखिए कि बिहार में एक ही टीचर है, नहीं बहुत टीचर है, खोजिएगा ना तो घरे घरे मिल जाएगा। अब इनको कोई नहीं जानता था कि संतोष जी कौन है, और दूसरा चीज ही नहीं जानता था कि फ्री में लाइब्रेरी चलाते हैं, लेकिन आज आप हमको जानकारी दे रहे हैं कि ये टीचर है, टीचर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं निःशुल्क लाइब्रेरी चलाते हैं। मास्टर जितना होता है ना, जो बड़ा बड़ा कोचिंगवा खोल के दिल्ली पटना में बैठा है, चार्ज लेता है, लेकिन ये मास्टर साहब फ्री में यहाँ पुस्तक दे रहे हैं, बैठने की व्यवस्थाएं दे रहे हैं, पंखा दिए हैं, लाइट दिए हैं और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिए हैं और यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं दिए हुए हैं। यहाँ मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्थाएं दिए हुए हैं। इस शायद आपको अन्य कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा। और ये कोचिंग सेंटर नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी की सिर्फ एक ही सोच है और एक ही सिर्फ मकसद, एक ही सिर्फ गोल है, वो है कि बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में उनको भेजना, ताकि इनका भी नाम उज्जवल हो और कहीं ना कहीं इस गांव क्षेत्र जवार का भी नाम उज्जवल हो। चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आपके पास अगर बुक है, आपके पास पैसा है तो इनको भेजिए। आप अगर बुक नहीं भेज सकते हैं तो आप पैसा भेजिए। आप पैसा भेजिएगा तो कहीं ना कहीं बुक खरीदने का काम करेंगे, यहाँ और भी व्यवस्था लगाने का काम करेंगे। अब इनका थोड़ा सा आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन नंबर आपको बतवा देते हैं। जी, मेरा गूगल पे, पेटीएम और पे फोन नंबर है 6204828316। एक बार फिर से 620 48 28 316। जितना आपको चाहिए, जितना आपको लगता है कि नहीं इनको हेल्प करना चाहिए इन बच्चों के भविष्य के लिए। देखिए कोई हाई फाई क्लास के घर के लड़का कोई नहीं है इसमें, सब मीडियम क्लास, लोअर क्लास के घर का लड़का है। लगता है आपको कि नहीं हेल्प करना चाहिए तो आप डायरेक्ट इनका फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर है, उस पे आप भेजिए। आप जानकारी लेना हो तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उस पे करके कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद।